तो एक तो बेटा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम रॉयल्टी की बात कर रहे हैं जिसमें आपको 4 लेक्चर शेयर किए गए थे रिकॉर्डिंग में कि आप वो लेक्चर देखकर ही आओगे नेक्स्ट क्लास में। 2 दिन मिले थे आपको सैटरडे संडे। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जब ये 3 में क्वेश्चन करेंगे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 तो एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 8। 9 तो आपने करना ही नहीं है, तो क्रॉस ऐसे ही थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है 9। ये सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग में, ये बहुत ही स्टैंडर्ड चैप्टर है बेटा। आप मेरे से यहाँ बैठ के सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो, एक ही बात है। आपको जितना सुनोगे उतना समझ आ जाएगा। यहाँ तो करानी है मैंने। एक ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। बस बेटा ये मेन क्वेश्चन है, और ये सारे मैं वहाँ पे करवा भी रहा हूँ। तो मैं भी आपको कोई भी मेन क्वेश्चन करता हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स करवाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और देखिए बेटा, पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिक टर्म्स करते हैं जो हर एक क्वेश्चन में कॉमन रहती है, ठीक है। पहला वर्ड इसमें आता है मिनिमम रेंट। आपने वो 4 लेक्चर देख लिए तो आपको सब आता होगा। मैं फिर भी अपनी तरफ से एक बार समझाना ही है तो समझा रहा हूँ। मिनिमम रेंट क्या होता है? जब हम 2 पर्सन की स्टोरी बताइए तो हम बात करें, एक है यहाँ पर लेसर, जो लैंडलॉर्ड होता है। फर्स्ट लेक्चर जब आप देखोगे तो फर्स्ट लेक्चर में आपको थ्योरी पार्ट मिलेगा जिसमें ये सारी इंट्रो मिलेगी। बस हम वही टाइम बचा रहे हैं कि वो देख लो वहां से। दूसरा है लेसन। तो ये जो चैप्टर है वो 2 लोगों की स्टोरी है बेटा, जिनको हम पेरेंट कहते हैं। तो लेसर और लेसी ये 2 लोगों की बुक्स है। बस मोस्टली आपको लेसी की बुक्स ही आती है एग्जाम में, ठीक है ना। तो सपोज ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। तो सपोज एक लैंड है, या ये कोई माइन है, या ये कोई फॉर्मूला हो सकता है, कुछ
प्रोडक्शन करने का राइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। पर ये एक ऐसी चीज होगी जिसको रेंट पे लेते हैं हम रॉयल्टी पे लेते हैं। तो मान लो ये कोल माइन है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पास सिलेबस में है वो कोल माइन, सपोज ये कोल माइन है और कोल माइन के अंदर कोल माइन, अब कोल माइन के अंदर जो कोल है, अब उस कोल के ऊपर राइट किसका है, लेसर का, ए का राइट है। ए इस काम को नहीं करना चाहता या ए कोई और काम कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी कोल माइन है तो उसमें से कोल निकालने के लिए मैं नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरा प्रोफेशन भी नहीं है, तो मैंने अपनी कोल माइन रेंट पे दे दी बी को। अब ए यहाँ से काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, बी। जो भी कोल निकालेगा वो बी का है, बट क्योंकि वो ए का था पर निकाल बी रहा है, तो ए ने अपनी कोल माइन बी को दे दी रॉयल्टी पे या रेंट पे, जिसमें पहली टर्म जो फिक्स होती है वो होते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट फिक्स होता है, तो मिनिमम रेंट का मीनिंग है कि एक मिनिमम अमाउंट आप मुझे हमेशा दोगे, क्योंकि हो सकता है बी कॉल निकाल ली ना, एक साल पूरा बैठा रहे ऐसे ही कि मैं निकाल लूंगा, शुरू करूंगा काम, या वो बहुत कम करे, बहुत कम छोटा सा काम करे, वो इसमें से मान लो सिर्फ 500 किलोग्राम कोल निकाल ले, तो मीन्स अगर बी काम नहीं भी करता तो भी ए कहता कि आप मुझे मिनिमम क्या पे करोगे, वो एक मिनी रेंट हो गया पूरे साल का, क्योंकि ए ने तो अपनी माइन दे दी बी को, बी काम करे ना करे उसकी मर्जी है, तो एक मिनी रेंट उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये चैप्टर मिनी रेंट के ऊपर नहीं है, जो एक्चुअली जो टर्म होती है वो रॉयल्टी होती है। तो जो रॉयल्टी टर्म होती है वो ये कहते हैं कि जो रॉयल्टी है वो अकॉर्डिंग टू आउटपुट है, जितना जितना कोल निकलेगा, हाँ सेल हो सकती है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, जितना कोल निकलेगा, मान लो 10,000 टन निकला कोल एक साल में, और 4 रुपीज पर टन रॉयल्टी पे की जाएगी बाय ए टू बी, सॉरी बाय बी टू ए, लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी मिलेगी। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से 10,000 इंटू 4 कितने बनते हैं, 40,000, मिनिमम रेंट तो 50,000 था, लेकिन रॉयल्टी कितनी मिल रही है, 40,000। तो लैंडलॉर्ड ये कहता है कि उस केस में मैं मिनिमम रेंट ही लूंगा आपसे, क्योंकि ये तो मेरा फिक्स हो गया कि मिनिमम आपसे लेने लेना है। पर ये मान लो पहला साल था, पर जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे आप, हो सकता है आपका ये 10,000, क्योंकि जैसे अगले साल आएगा तो प्रोडक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी, 15,000 टन कोल निकला इंटू 4, अब आपकी रॉयल्टी कितनी बनी, 60,000। तो लैंडलॉर्ड कहता मैं ये लूंगा, अब मैं 50 से नहीं लूंगा, तो उसको क्या मिलेंगे 60,000। तो पहली टर्म होती है कि रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर दैट इज पेबल। तो पहले वाले केस में रॉयल्टी कितनी थी 40, मिनिमम रेंट 50, तो ये पेबल था। अब 60,000 रॉयल्टी है तो ये पेबल है, ठीक है। एक तो ये हो गया नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट आते हैं, अब जो लेसी है, लेसी क्या बोलते हैं, जैसे देखो जो पहला साल था उसमें मैंने आपको मिनिमम रेंट 50,000 दिया, जबकि इतना काम भी नहीं हुआ था, इतनी आउटपुट हुई नहीं थी, और आउटपुट के हिसाब से क्या निकलती है रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी बनती है 40,000। तो मैंने आपको 10,000 जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो इसका नुकसान बन जाते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे से जानते हो। आपके जब नंबर कम आते हैं, जब एग्जाम में आपके नंबर कम आते हैं, तो आप क्योंकि कम पढ़ते हो, कम हार्डवर्क करते हो, या पेपर कम लिख कर आते हो, तो जितने नंबर कम आते हैं उतनी आपकी क्या है शॉर्ट वर्किंग है।
तो लैंडलॉर्ड कहता है मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है, काम तुमने कम किया होगा, क्योंकि क्योंकि आउटपुट निकालना किसका काम है, लेसी का। मैंने तो अपनी कॉल मैन दे दी तुम्हें पूरी, तुम आउटपुट कम करो ज्यादा करो तुम्हारी मर्जी अभी। तो इसलिए पहला पॉइंट तो ये कि लैंडलॉर्ड की फेवर में है कि लैंडलॉर्ड को मिनिमम 50,000 मिलेंगे मिलेंगे, चाहे काम हो चाहे ना हो। सेकंड सेकंड ईयर, अब जब आपने काम किया 60,000 का, इन्होंने कितने 50,000, तो लेसी कहता अब आप मेरे से 60 मत मांगो, आप मेरे से कितने मांगो 50 मांगो, और ये जो 10,000 मैं आपको एक्स्ट्रा दे चुका हूँ वो मुझे यहाँ पे कवर करने का चांस दो, क्योंकि जिस साल आपके 50 नहीं बनते थे मैंने तब भी आपको कितने दिए 50 दिए, तो अब अगर आपके 60 बनते हैं तो मेरे को वो 10,000 रुपए कवर करने का एक राइट मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो जाएगी। लेकिन मान लो आपके आउटपुट बहुत ज्यादा है, उस आउटपुट के हिसाब से आपकी रॉयल्टी बन गई 80,000, अब क्या होगा फिर बताओ, सरप्लस। प्लस तब भी आपकी जो शॉर्ट वर्किंग है वो तो 10,000 ही है। तो फिर आप बोलोगे कि ऐसा करो, इस 80,000 में से कम 10,000 छोड़ दो, वो 10,000 छोड़ दो जो शॉर्ट वर्किंग थी, बाकी जो 70,000 जो है वो एक्चुअल पे किया जाएगा। तो मीन्स शॉर्ट वर्किंग कितनी कवर हो सकती है, जितनी उसके पास होगी उतनी कवर करेगा वो। तो इसलिए हमें हर क्वेश्चन में हिसाब रखना होगा कि शॉर्ट वर्किंग कितनी चल रही है। अगर 10,000 है तो 10,000 ही कवर होगी, 10,000 कवर करके 80,000 में से 10,000 कवर करके कितने बच गए 70,000 पे किया जाएगा। ठीक है, अब अगर थर्ड ईयर में जाए, थर्ड ईयर में मिनिमम कितना है 50 है। किसी क्वेश्चन में तो ना मिनिमम चेंज होता रहेगा, कभी बोल देंगे ज्यादा कभी कम, वो कभी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, मिनिमम बढ़ भी सकता है और कम भी सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन मिनिमम क्या रहेगा सेम रहेगा। अब अब आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो है 90,000 की। आउटपुट कैसे है, मतलब क्वांटिटी में है इंटू 4, हम आउटपुट को किससे मल्टीप्लाई करें 4 पीस से, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 90,000, आउटपुट जितनी मर्जी हो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 90,000, हम रुपीज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो आउटपुट है 20,000 टन, तो 20,000 टन के हिसाब से इंटू 4 के कितना आ गया 80,000। अगर 22,500 टन है तो 22,500 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 90,000। ठीक है, तो 50,000 और 90,000 का डिफरेंस क्या है 40,000। अब आपके पास कुछ बात ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि आप 10,000 ऑलरेडी कवर कर चुके हो। क्या अब लेसी के पास कोई राइट है रिकवर करने का, नहीं, तो वो कितनी पे करेगा 90। सिंपल है कि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का अगर आपके पास राइट है तो आप जिस साल एक्स्ट्रा आउटपुट करोगे अपने वो 10,000 कवर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के दो राइट मिलते हैं, इसकी ऊपर थ्योरी आती है हाउ कैन द शॉर्ट वर्किंग बी रिक्यूब्ड। एक बोलते हैं एक फिक्स्ड है और एक फ्लेक्सिबल है। Yeah? Yeah? शॉर्ट वर्किंग दो तरह से रिक्यूब हो सकती है, एक फिक्स्ड और एक फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड का मीनिंग है मान लो आपको आपको राइट मिला फर्स्ट 4 ईयर, तो आप पहले 4 साल में ही शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आएगी 10,000, आपने यहाँ पे 3,000 कवर कर लिए, कितनी आएगी 7। यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब आप नहीं कर पाए क्योंकि आपकी आउटपुट ज्यादा हुई नहीं, तो कितनी जाएगी 7, और आपने यहाँ पे रिक्यूब कर ली 4,000, तो कितनी आएगी। अब ये राइट आपका खत्म हो गया क्योंकि आपको दिए गए थे 4 साल और आपका 4 साल खत्म, जैसे गारंटी नहीं होती
कि आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी और उसमें 4 साल की गारंटी मिलेगी आपको, 4 साल तक तो कवर कर सकते हो कोई भी चीज, उसके आगे कवर नहीं कर सकते। ये फिक्स्ड टाइम। ठीक है बेटा, फ्लेक्सिबल टाइम इसमें होता है कि जब तक मर्जी नहीं, कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी, मान लो शॉर्ट वर्किंग आई 3rd ईयर, वहां से 4 साल शुरू हो जाएंगे। हर शॉर्ट वर्किंग को कवर करने का टाइम वहां से अगले 4 साल होगा। मान लो 3rd ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 10,000, इसको कम कर सकते हो आप 4th, 5th और 7th। 4th ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग आ गई 15,000, उसको कम कर सकते हो अगले 4 साल में 5, 6, 7 एंड 8। रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो 15-15 सालों के होते हैं, 20 सालों के। तो यहाँ नेक्स्ट वर्ड यूज होता है, नेक्स्ट 4 साल। जब प्रॉब्लम आएगी उसको कवर करने का राइट वहां से 4 साल तक चलेगा। लेकिन फिक्स का मीनिंग है बस पहले 4 साल ही है, प्रॉब्लम कभी भी आए पहले 4 साल में ही कवर। तो फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ये 2 राइट है हमारे पास करने के। तीसरा टर्म आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, जो जब आप पहले 4 लेक्चर देखोगे ना आपको यही सब उसमें मिलेगा। तीसरा है स्ट्राइक। जब स्ट्राइक आएगी, जब स्ट्राइक होगी, स्ट्राइक के केस में क्या होगा, लैंडलॉर्ड ये कहता है, लेसर ये कहता है कि अगर किसी रीजन से अगर स्ट्राइक हो गई तो मैं चलो उस साल मिनिमम रेंट की जो कंडीशन है कि आपने मुझे 50,000 देने हैं, मैं ये छोड़ दूंगा। जैसे पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है बेटा, पेरेंट्स आपको बोलते हैं बेटा मुझे मिनिमम 90% मार्क्स चाहिए, ठीक है, और मान लो आप फाइनल एग्जाम से पहले बीमार हो गए बहुत ज्यादा, आपको फीवर हो गया वट एवर, या कोई फ्रैक्चर हो गया, तो फिर आप टेंशन लेके बैठ जाते हो। फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं चलो मत लाना, हमारी जो कंडीशन थी वो नॉर्मल डेज में थी, पर अब पता है कि तुम बीमार हो गई हो या कुछ भी ऐसे हो गया, तो अब हम आपके ऊपर मिनिमम रेंट की कंडीशन हटा देते हैं, जो आए वो एक्सेप्टेड है। अब आपके 70% मार्क्स तो भी एक्सेप्टेड है, जो आएंगे वो एक्सेप्टेड है। तो मिनिमम रेंट की कंडीशन हट गई, जो एक्चुअल रॉयल्टी बनेगी उस साल, जो भी कुछ होगा, अब जो एक्चुअल रॉयल्टी बनेगी, मान लो उस साल काम कम हुआ, जब स्ट्राइक ही होगी, काम क्या होना है, जैसे मान लो कॉलेज के 4 महीने होते हैं सेमेस्टर के, उसमें 2 महीने स्ट्राइक होगी, तो क्लासेस क्या लगी होंगी, तो इसलिए उस केस में एक्चुअल रॉयल्टी जो बनती होगी, मान लो आपका उस दिन काम हुआ सिर्फ 5,000 यूनिट्स बने और 4 रुपए के हिसाब से, मान लो 4 रुपए रेट है हमारे एग्जाम्पल में, तो एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन गई, 20,000। तो फिर मिनिमम रेंट की कंडीशन हट जाएगी, आपसे कितना पे करोगे, 20,000, या आपको ये कह सकते हैं मिनिमम रेंट सारा नहीं हटेगा, हाफ हट जाएगा, तो ठीक है 50,000 अप्लाई नहीं होगा, कितना अप्लाई होगा 25। ये बहुत ईजी चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है ये, आपको टीचर की नीड नहीं इसके लिए। 50,000 की जगह पे कितना लग जाएगा, 25,000। अब 25,000 हो गया, अब कंपैरिजन के लिए कुछ तो है, पहले तो मैंने जीरो ही कर दिया था तो कंपैरिजन हो सकता था। अब की एक्चुअल रेंट कितनी बनती है, 20,000, और रेंट कितने, तो 5,000 क्या आ गई शॉर्ट वर्किंग। अब ये शॉर्ट वर्किंग मान लो आई 4th ईयर में, अगर वो रिक्यू करने का राइट नेक्स्ट 4 इयर्स है, तो फिर कोई बात नहीं, 5,000 के लिए टाइम शुरू हो गया नेक्स्ट 4 इयर्स, 5th, 6th, 7th, 8, कभी भी कवर कर सकते हो अगले 4 साल तक। पर मान लो आपके पास फिक्स राइट था पहले 3 साल, वो तो खत्म हो चुके, तो फिर आप ये राइटर क्यों नहीं कर सकते। ये बेसिक टर्म्स है, और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। दूसरा है एंट्रीज, जन एंट्रीज बनती है, वो कैसे बनती है, सिंपल, सपोज पहले साल की एंट्री से पास करते हैं हम, फर्स्ट ईयर में हम बोलते हैं मिनिमम रेंट देना है, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। मैं यहाँ पे अपने आप को लेसी मान रहा हूँ क्योंकि लेसी की बुक्स आती है एग्जाम में। मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 50,000, लेकिन
इस 50,000 के 2 हिस्से करने पड़ेंगे। एज पर माई एग्जाम्पल एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है पहले वाले केस में 40,000। तो यहाँ पर जो 10,000 तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो उसका नाम आपको रखना पड़ेगा शॉर्ट वर्किंग काउंट डेबिट। और ये मिनी रेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मिनी रेंट अकाउंट तो बेटा एक टेम्परेरी अकाउंट है। अगर तुम मिनी रेंट दे भी रहे हो ना तो वो डेबिट तो होगा एक बार, पर बाद में 2 अकाउंट के कारण स्प्लिट हो जाएगा, एक रॉयल्टी बढ़ा जाएगा और एक शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा। फिर हम लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे। थर्ड एंट्री हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक। कितना पे करेंगे? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम अपना लॉस सिर्फ 40 का मानेंगे। क्यों? जब तक इसको कवर करने का मेरे पास राइट है। जैसे लॉस में फायर होता था, हम लॉस में फायर को तब तक पीएल में नहीं भेजते थे जब तक कि इंश्योरेंस कंपनी से हमें इंफॉर्मेशन आ जाए कि वो कवर कर रही है या नहीं कर रही है, कितना कर रही है। इसलिए हम इस अकाउंट को पेंडिंग छोड़ देंगे। इसलिए जब तुम लेजर अकाउंट्स बनाओगे तो लेजर अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का एक बैलेंस आएगा जो आगे कैरी होगा, कैरी डाउन फ्लो डाउन। बाकी सारे अकाउंट खत्म हो जाएंगे, तेरे सामने बंद हो गए। देखो मेन अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट हो गया। लैंड अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट हो गया। बैंक तो वैसे ही नॉर्मल अकाउंट है, जनरल अकाउंट है। तो कौन सा अकाउंट है गया? रॉयल्टी अकाउंट। इसको मैं भी खत्म कर देता हूँ। पीएल अकाउंट डेबिट रॉयल्टी 40,000। ये रॉयल्टी जो है डेबिट हुई हो जाएगी। तो फिर कौन सा अकाउंट रहेगा? वो चलता है। वो कब तक चलेगा? जब तक कि आपके पास राइट, तब तक वो आपके लिए एसेट रहेगा। डेबिट के दो मीनिंग होते हैं, एसेट या एक्सपेंस। तो ये आपके लिए क्या है? और जब इसको राइट को रिक्यू करने का राइट इसका खत्म हो जाएगा तब जाके ये क्या बनेगा? फिर मानेंगे कि जो मैंने एक्स्ट्रा दिए मैं कवर नहीं कर सका। जब तक राइट है तब तक हम रिकवर करेंगे ये एंट्री से। और जिस साल आपकी एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा बनती होगी, मान लो अगले साल रॉयल्टी बन गई 80,000, तो फिर मिनिमम एंट्री की तो बात नहीं करेंगे। फिर क्या चीज पेबल है? रॉयल्टी। तब हम फर्स्ट एंट्री चेंज कर देंगे। अब फर्स्ट एंट्री में मिनिमम आएगा नहीं, अब सीधा आएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब हमारी एक एंट्री कम हो जाएगी क्योंकि सीधा क्या पेबल है? रॉयल्टी। किसको पेबल है? लैंडलॉर्ड। फर्स्ट एंट्री होगी। जबकि यहाँ भी मिनिमम 50,000 है लेकिन 50,000 की बात ही खत्म होगी क्योंकि आपने कितने पे करने हैं? 80। अब 80 देने नहीं देने वो बात की बात है, लेकिन पे कितने करने हैं? 80। अब जब हम 80 पे करने जाएंगे, लैंडलॉर्ड डेबिट 80,000, तो हम लैंडलॉर्ड को 80,000 दिखाएंगे जरूर। आपको ये एग्जाम्पल वहां मिलेगी पर देंगे नहीं, सिर्फ दिखाएंगे। हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड को बुलाओ, उनको बोलो हम उनको रॉयल्टी देने आए 80,000। 80,000 सुनते ही लैंडलॉर्ड बाहर आ जाएगा कि आज तो 80,000 मिलेंगे। बट आप 80,000 दोगे नहीं, आप बोलोगे 80,000 में से हम दे रहे हैं सिर्फ आपको 70,000 टू बैंक। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए जो हमने आपको पिछले साल एक्स्ट्रा दिए थे लास्ट ईयर, किस नाम से? शॉर्ट वर्किंग नाम से। तो वो हम शॉर्ट वर्किंग क्या कर लेंगे, यहाँ कवर कर लेंगे। तो आज वो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो कवर होगी बस। एंड की लैंडलॉर्ड डेबिट 80,000 टू बैंक 70 टू शॉर्ट वर्किंग 10,000। अब इस साल पीएल में क्या जाएगा? पीएल में रॉयल्टी जाएगी, वो तो जाती है हमेशा, हर साल ही जाएगी। वो तो हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है ही है ना, रॉयल्टी डेबिट टू पीएल डेबिट टू रॉयल्टी, इसलिए वो तो कॉमन है। हर साल आपको रॉयल्टी ट्रांसफर करनी है। बट पे क्या करना है? जैसे लास्ट केस में हमने कितने पे किए थे? 50। और वहां शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई थी और यहाँ हम क्या पे कर रहे हैं? 70, क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग कवर कर रहे हैं। अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो यहाँ डेबिट हुआ था 10,000 से, यहाँ आके क्या हो गया? क्रेडिट। और कवर हो गया तो बस खत्म हो गया।
मान लो कि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का राइट पहले 2 साल ही था, अब पहले 2 साल में 1 साल शॉर्ट वर्किंग आ गई, अगले साल रिकवर होगी, तो लेकिन पूरी रिकवर नहीं हुई। मान लेते हैं यहाँ पर आपकी रॉयल्टी बनती है, यहाँ पर बनती है 58,000, आपने काम ही कम किया होगा इतना। अभी आपके ऊपर है कि जितनी आउटपुट ज्यादा कर लोगे उतना ही आप अपना शॉर्ट वर्किंग कर सकते हो। अब आपका 58,000 में से 10,000 कवर नहीं होगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड कहता है मेरे को किसी भी साल मिनिमम 50,000 तो चाहिए ना। मिनिमम रेंट कितना है वो 50,000, वो आपको 58,000 में से सिर्फ कितने काटने देगा, जबकि तुम बोलोगे हमारे पास तो शॉर्ट वर्किंग 10,000 है, बोले मैं क्या करूं जितनी भी है, मैं आपको कितना कवर करने का राइट दे सकता हूँ 8,000, क्योंकि मुझे मिनिमम 50,000 तो मिलना ही चाहिए, उससे कम तो मुझे चाहिए ही नहीं। और आपके पास मान लो ये सेकंड ईयर ही था रिकवर करने का। अब सेकंड ईयर का मतलब ये है, दोनों एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का राइट था पहले 2 साल, फर्स्ट 2 ईयर, पहला साल और सेकंड ईयर, तो 2 साल खत्म हो गए। यहाँ शॉर्ट वर्किंग आई 10,000 और यहाँ पर 8,000 क्या होगी कवर, और 2,000 कवर नहीं हुई, तो हम उसको भी इस साल का लॉस मान लेंगे। अब हमारी पीएल अकाउंट में दो चीजें जाएंगी, एक जाएगी रॉयल्टी और एक जाएगी शॉर्ट वर्किंग, जाएगी शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग कितनी जाएगी 2,000, तो पीएल अकाउंट कितना डेबिट होगा 50। इस साल समझ आ रही है आपको जिया, विवियम, वेदिका? Yes, sir. Yes, sir. जिस साल शॉर्ट वर्किंग कवर करने का राइट खत्म हो गया उस साल आपको शॉर्ट वर्किंग को कैंसिल करना ही पड़ेगा। आज तक वो डेबिट रहेगी, बैलेंस अगले साल शिफ्ट होता रहेगा, पर अब वो खत्म हो जाएगा। दूसरा इतना है फिक्स्ड राइट टू रिक्यूब, एक है फ्लेक्सिबल राइट, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, आई थिंक बुक्स में फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ लिखा होगा जिस साल रॉयल्टी आएगी उसको अगले साल कवर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर, तो मीनिंग सेम हो गया। पहले साल रॉयल्टी आई तो कहाँ कवर होगी सेकंड ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर बस ओनली। जब आपकी शॉर्ट वर्किंग आई उसको अगले साल ही कवर कर सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। जैसे मान लो यूनिवर्सिटी का रूल हो कि अगर मान लो आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग आ गया, मतलब आपका कोई सप्लीमेंट वो आ गया, कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं सप्ली आ गया, कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसे आने वाले 1 साल में कवर कर सकते हो, उसके आगे कवर नहीं कर सकते। तो फिर आपको इमरजेंसी आ जाएगी कि आपको फिर अगले साल ही कवर करना पड़ेगा, उसके अगले साल नहीं जाओगे, है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग कब कवर हुई सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट 2 इयर्स का मतलब भी वही हो गया और नेक्स्ट 1 ईयर का मतलब भी वही हो गया। बट अगर यहाँ पे नेक्स्ट 2 इयर्स होते फिर उसका मतलब अब आपको 2,000 को लॉस मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 2,000 कवर करने के लिए अभी 1 साल और मिलेगा, क्योंकि पहले साल में जो शॉर्ट वर्किंग आई उसको कवर करने का राइट है अगले 2 साल, तो अगले 2 साल है सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। अभी तो सेकंड ईयर खत्म हुए, अभी तो थर्ड ईयर आएगा, ठीक है। तो फिर मैं बोलूंगा अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट आई तो उसे आप बीकॉम सेकंड ईयर में और बीकॉम थर्ड ईयर में कवर कर सकते हो। सेकंड ईयर कवर होगी तो ठीक है, नहीं थर्ड ईयर में कर लेना। आपके लॉस कब होगा, जब आप थर्ड ईयर में कवर नहीं कर पाओगे। बस ये चैप्टर बेटा, ये चैप्टर की पूरी समझ है। बाकी एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, पर कभी कभी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब आप 11th क्वेश्चन रीड करो, 11th क्वेश्चन रीड करो, पहले रीड कर लो, सारी टर्म समझ लो, फिर बात करेंगे।
हेलो। सर को देखते चले है वो लगा लिया लगा लिया तो क्लास सब होता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, लीज 99 ईयर्स के लिए है, ठीक है। लीज रेंट 50 पैसा फॉर एवरी टन कोल वेस्ट, जैसे मैंने 4 रुपीज का एग्जांपल दिया था, 50 पैसा है, ठीक है। मिनिमम रॉयल्टी पर एनम इज टू बी 30,000। मिनिमम रेंट हो गया, रॉयल्टी रेंट एक ही बात है, रेंट रॉयल्टी दोनों सेम वर्ड्स होते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं ना उसको, रॉयल्टी रेंट कि मिनिमम तो 30 देना पड़ेगा, बाकी अगर आप आउटपुट ज्यादा करोगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। और लेसी को एक राइट है कि विद इन 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स का मतलब फिक्स्ड, ये फिक्स्ड राइट है, विद इन 3 इयर्स फिक्स्ड राइट टू रिकवर द शॉर्ट वर्किंग, और बाकी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, सरप्लस की जरूरत ही नहीं बोलने की, मतलब जैसे मान लो 80,000 में बन गया, 80,000 में से 10 कवर कर लो, बाकी देना पड़ेगा 70,000। अब 70,000 में हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया, 20,000, हमारा मिनिमम कितना है 50,000। तो हाँ, तो अपने एग्जाम्पल बात करें, जो एग्जाम्पल हमने सेट किया, तो यहाँ जैसे 30,000 है, तो 30,000 के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो या तो रिकवर कर लो या पे कर दो, लाइन उधर 2 ऑप्शन है, या तो उस एक्सेस को आप अपने लिए यूज कर लो, उसको रिकवर कर लो, या फिर मेरे को पे कर दो, 2 ही ऑप्शन है आपके पास।
इन केस ऑफ वर्किंग ऑफ द माइंस वाज इफेक्टेड ड्यू टू Any strike. स्ट्राइक, या कोई झगड़ा हो गया, कोई कुछ भी हुआ, देयर वर नो रेजिंग्स And the minimum rent will be minimum rent payable would be proportionally reduced। अब इसका मतलब बेटा आपका 30,000 का जो रेंट है वो आपका 12 महीने का है, स्ट्राइक रही 3 महीने, अब आपको पता है स्ट्राइक किस ईयर में आ रही है, that in case कितने मंथ्स आ रही है, 3 मंथ्स। minimum तो 3 महीने का मैं रेंट छोड़ दूंगा, रेंट हमेशा 12 महीने का होता है, अब 3 महीने का छोड़ दिया तो 3 मंथ का छोड़ दिया, कितने मंथ का रह गया 9, तो 12 से डिवाइड करके 1 मंथ का आ जाएगा, इंटू 9 कर देंगे, तो अपने आप जो अब आंसर आएगा वो कम आएगा, वो आएगा 22,500। आपका मिनिमम रेंट क्या हो गया, कम हो गया। बस स्ट्राइक से डरने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक एक और वर्ड होता है लॉकआउट, चाहे स्ट्राइक हो या लॉकआउट हो। स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं, लॉकआउट मैनेजमेंट करती है। जब वर्कर्स तो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, काम करना चाहते हैं, जैसे मान लो कॉलेज में स्टूडेंट तो पढ़ना चाहते हैं, स्ट्राइक स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट स्ट्राइक, तब स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते। एक है स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, कॉलेज की मैनेजमेंट प्रोफेसर क्या कर देते हैं, स्ट्राइक बढ़ाना चाहते हैं। अब रीजन कोई भी हो, स्टडी तो नहीं होती ना, तो स्टूडेंट स्ट्राइक करें या प्रोफेसर स्ट्राइक करें, इसलिए लॉकआउट हो या स्ट्राइक हो, दोनों केस में काम नहीं होता। जब काम नहीं होता तो फिर हम मैनेजमेंट जो सॉरी हम अपने लैंडलॉर्ड को बोलते हैं कि प्लीज थोड़ा सा हमें क्या कर दो, रेंट कम कर दो। तो रेंट वो कितना कम कर सकते हैं, या तो बोलेगा कि मिनिमम रेंट की कंडीशन ही अप्लाई नहीं होगी। तो जो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन नोट कराया उन सब में आप देखोगे ये लिखा होगा मिनिमम रेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल। फिर उस केस में मिनिमम रेंट क्या हो गया, जीरो। जब जीरो हो गया तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब यहाँ तो कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस केस में मिनिमम रेंट कितना हो गया, 22,500। रॉयल्टी कितनी बनती चेक करें। अब हमारी आउटपुट कितनी हुई बेटा उस ईयर में, 30,000, और रेट है 50 पैसे पर। 30,000 इंटू 50 पैसे आधा हो गया, इंटू 50 पैसे पर यूनिट, तो हमारा हो गया 15,000। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, मिनिमम रेंट भी है और रॉयल्टी भी है, कर लो कंपेयर। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आ गई, कितनी आ गई शॉर्ट वर्किंग, 7,500। क्या हम शॉर्ट वर्किंग को कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3 साल के पहले 3 साल खत्म हो गए। अब आपको ये शॉर्ट वर्किंग कहाँ लानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आप कवर नहीं कर सकते। फिर डी पॉइंट आएगा, ये नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ये मैं बाद में बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे, वो वैसे ही छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। अब इसको करते हैं। अब क्या बोला है कि आप अकाउंट बनाओ, रॉयल्टी काउंट, शॉर्ट वर्किंग काउंट, लैंडलॉर्ड काउंट, तो बनाते हैं। नाउ टेक 2 पेजेस, लेफ्ट राइट 2 पेज ले लो। चलो छोड़ दो बुक की सोचें हमें। बस नीचे देखना होगा इसमें। मिनिमम रेंट अकाउंट ऐसे होना चाहिए, लेफ्ट इस पे तो भाई नंबर बना लो एक पेज, फिर दूसरा पेज बना लो, ले लो, मतलब बनाओ बनाओ, एक पे नहीं बनेगा सर, आ जाएगा। चलो एक पे एक आएगा, नहीं मतलब हाँ ऐसे, हाँ ऐसे अलग अलग अकाउंट थोड़ा ना बनेंगे। नहीं, वो एक ही बनेगा। नहीं, मिनिमम रेंट अकाउंट, मैं तो पर्टिकुलर
अलग अलग तो सिर्फ एक अकाउंट नहीं बनता होता, वो एथलेटिकल टेबल होते हैं। ये मेरा रेंट अकाउंट हो गया ना हमारा, दूसरा अकाउंट बनाएंगे। अब आपका राइट पे सामने है, पूरा लगेगा। आप क्यों ना लो सही। चलो ठीक है। और क्या बोलते हैं, भूमि ठीक है, ओके। अब थर्ड काउंट बनेगा शुड वर्किंग काउंट, ये चलता रहेगा शुड वर्किंग काउंट। कोई बात नहीं, कोई नहीं, इसके नीचे ना लो, इसके नीचे ना लो, ये ठीक है इतना। कोई नहीं सर, कर दिया। शुड वर्किंग काउंट अब शुड वर्किंग के बाद नेक्स्ट काउंट है लेसर काउंट, लैंडलॉर्ड काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं।
देखो बेटा, ये हम याद कर लेते हैं। पहले साल जो आउटपुट है वो 20,000 यूनिट से, 20,000 टन से, और हम अगले साल है 35,000, फिर 30,000 है, 25, 35, फिर 30। ठीक है, याद हो गया। बाकी हमें सारी कंडीशन पता ही है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 99 ईयर्स है, वो तो ठीक है, लंबा चलेगा। 50 पैसा पर टन रॉयल्टी है। मिनिमम कितने? 30,000 है। स्ट्राइक के केस में मिनिमम उतने मंथ्स का मजे, इतने मंथ्स स्ट्राइक होगी, और स्ट्राइक थर्ड ईयर से पहले तो नहीं आती। थर्ड ईयर में वो भी कितने मंथ्स है? 3 मंथ्स है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो उस साल की जरूरत पड़ेगी जब शॉर्ट वर्क की रिक्यू करने का राइट खत्म हो जाएगा। तो जितना हमें लॉस होगा गवर्नमेंट पे करेगी उसका 25%, उसे बोलते हैं सब्सिडी। कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रमोट करती है, जैसे कोल है। तो अगर तुम अपना लॉस कवर नहीं कर पाए लैंडलॉर्ड से, तो फिर उसका 25% कौन दे रहे हैं? गवर्नमेंट। तो ये यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, तो वो बाद में आएगा जब जब शॉर्ट वर्क की रिकवर करने का राइट खत्म हो जाएगा। रिकवर कितने करने का राइट है कितने साल हमारे पास? कितना है? विद इन 3 इयर्स। तो 3 साल तक तो सब्सिडी मिलेगी नहीं। गवर्नमेंट कहेगी पहले आप खुद कोशिश करो रिकवर करने की। अगर रिकवर नहीं कर पाए तो उसका 25% पे करोगी। तो देखते हैं पहले कब कवर होगी कब नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा पहला पॉइंट फर्स्ट ईयर लेते हैं। ईयर्स भी दिए हमें, कौन सी हमारा हमारे पास 2019। कैलेंडर ईयर है कि फाइनेंशियल ईयर है? कुछ पता है? दिसंबर लिखो भाई। चलो नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा नहीं हुआ। ठीक है, नहीं लिखा तो आप भी मत लिखो, कोई बात नहीं। वैसे नहीं लिखा होता तो फिर हम कैलेंडर ईयर मानते हैं। अब ईयर के एंड पे पहली एंट्री क्या बनेगी? पहले साल आउटपुट कितनी है बोलो? 20,000 का 50 पैसा 10, सोचना क्या हाफ में 20,000 इंटू 50 पैसा 10,000। मिनिमम कितने? 30। मिनिमम रेंट पे करती है तो हम रेंट बोलेंगे मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड का नेम दिया, क्वेश्चन में देख लेते हैं। लैंडलॉर्ड का नेम है एक्स को लिमिटेड हैज टेकन वन लीज फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड बेटा है लैंडलॉर्ड का नाम। एक्स तुम हो, ये किसकी बुक्स बन रही है? एक्स लिमिटेड तुम्हारी बन रही है। यू आर ए लेसी, तुमने कोल माइन रेंट पे की है। ठीक है, तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। एक्स तुम हो, तुम लेसी हो, एक्स हो, तुम्हारी बुक्स बन रही है। तुमने वो पैसे किसको देने हैं? वाई को। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू वाई कितनी अमाउंट आएगी? 30,000। अब इस 30,000 को डिवाइड करना पड़ेगा दो बार। एक किसका पार्ट हो जाएगा? 20। एक का पार्ट हो जाएगा शॉर्ट वर्क। तो इसको डिवाइड कर दो बाई रॉयल्टी, और रॉयल्टी का अमाउंट आएगा 20,000 टन तो 50 पैसे पर टन। बताओ अभी शॉर्ट वर्किंग कितनी बनी? 30,000 में से हम एक्स्ट्रा कितना पे करें? 20,000, क्योंकि हमारी आउटपुट तो 10,000 के हिसाब से ही है, पर फिर भी हमारी मजबूरी है पे करना 30,000। तो 20,000 क्या आ गई? शॉर्ट वर्किंग अमाउंट। ये खत्म हो गया। मिनिमम रेंट अकाउंट खत्म हो गया। अब इससे क्या शुरू हो गया? रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग, वो नए अकाउंट शुरू हो गए। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट में आ जाओ। रॉयल्टी अकाउंट में देखो 2019
एंड होते हैं वैसे, अगर डेट नहीं लिखी तो एंड लिखी 2019 में एंड की बात हो रही है। तो रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से टू मिनी रेंट अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट 10,000। ऐसे ही वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से टू मिनिमम रेंट अकाउंट। और जो रॉयल्टी अकाउंट है उसका एंड बताइए हमें, जो भी जितनी भी एक्चुअल रॉयल्टी है वही आपके बिजनेस का एक्चुअल एक्सपेंस है, क्योंकि हमारी आउटपुट ही उतनी हुई है। इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दो, बाय प्रॉफिट पूरे स्पेलिंग लिखना फुल स्पेलिंग के साथ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2019 का एंड चल रहा है, वहीं पर वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा मिनिमम रेंट अकाउंट स्टार्ट हुआ, डेबिट हुआ, जन एंटिटी में भी समझा दिया, अकाउंट ना के समझा दिया, बेसिस समझा दिया, एक लेक्चर सारा समझा दिया आपको। मिनिमम डेबिट हुआ टू लैंडलॉर्ड, फिर मिनिमम क्रेडिट हुआ दो पार्ट में, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, उससे रॉयल्टी अकाउंट भी डेबिट हो गया टू मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट भी डेबिट हो गया टू मिनिमम रेंट। लेकिन रॉयल्टी अकाउंट आगे नहीं चलेगा, वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है, वो इस साल के पीएल में चला जाएगा। लेकिन शॉर्ट वर्किंग अकाउंट इस साल खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 3 साल है, और पहले 3 साल का मतलब 2019, 2020, 2020 3 साल है, तो अभी 2 साल और हैं, 2 साल तक कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम 2019 के एंड पे इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये राइट ऑफ होगी ये भी कहाँ जाएगी पीएल में, क्योंकि देखो हमने पे तो 30,000 दिए, 30,000 देकर आउटपुट कितनी ली हमने 10,000 की, तो वो तो लॉस है ही है, वो तो हमारा एक्सपेंस है ही है रॉयल्टी, और रॉयल्टी को हम हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आती थी ये +1 में, ठीक है ना। लेकिन हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ ये ले आओ, हाँ ले आओ। तो तो यहाँ पर हम इसका एक बैलेंस निकाल देंगे 20,000, बैलेंस कैरेट ऑफ, और इसको बंद कर देंगे अकाउंट को, करो बंद, बैलेंस निकाल दो, जैसे हम मशीन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं ना, ये हमारी एक एसेट बन गई। ऐसे क्यों बन गई, क्योंकि हमने पैसे तो दे दिए, लेकिन अभी इसमें दिख नहीं रहा मेरे नोट्स, मैंने फोल्डर में खोला 23-24 वाला, तो आगे ऑप्शन आती है डेस्कटॉप पे, कहा डाउनलोड में देख लिया मैंने नोट्स को।
गले के लिए होता है लेकिन मोटा रहेगा हाँ है इरिटेशन है 2 दिन भी रेस्ट नहीं वाला ना 11th की क्लास लेनी पड़ रही है हमें बिल्कुल 14 नवंबर अब जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी वो क्या थी मैंने रेंट डेबिट किया था हमने टू लैंडलॉर्ड तो लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बनेगा अब लैंडलॉर्ड का नाम वाई है तो वाई का हो जाएगा पोस्ट ऑफिस के साथ ना वाइज अकाउंट दोनों तो बहुत चौक था बोला जा रहा था तो मैं पहले गार्गल करता था फिर क्लास लेता था आधा घंटा फिर ब्रेक में फिर गार्गल करता था ऐसे ऐसे क्लास पूरी की है 2 दिन ना क्योंकि सिलेबसेस और हिसाब से पढ़े पेंडिंग लैंडलॉर्ड्स अकाउंट तो वाई का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया बाय मिनिमम रेंट 30,000 अब लास्ट एंट्री क्या होती है हम लैंडलॉर्ड को पे कर देते हैं लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक पे कर दो टू बैंक तो डेट कॉलम बना लेना 2019 एंड गॉट इट चलिए आगे अभी हमारा प्लस खत्म हो गया तो अगले साल करते हैं तो अभी अगले साल आउटपुट क्या है 35,000 और 35,000 का 50% करेंगे तो 17,500 एनालिटिकल टेबल तो वैसे समझाने के लिए होता है ऐसे कोई एग्जाम में थोड़ी आएगा कि बना के दिखाओ हाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर बोलते हैं कि बना के दिखाओ तो फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया इस चैप्टर में से फिर इस टाइप से आएगा जबकि ज्यादातर चांस 5 मार्क्स का रहता है फिर एनालिटिकल टेबल भी आ सकता है और वो आपको 5 मार्क्स में कोई एक अकाउंट बनाने को कह सकते हैं और एक नजराना अकाउंट होता है अभी आएगा नजराना अकाउंट आगे ठीक है ना पहले ये बड़े क्वेश्चन खत्म कर लो अब यहाँ भी आप समझ गए बेटा कि मतलब एनालिटिकल टेबल क्या है ना कि पहले तुम टेबल बना लो फिर दे दे के अकाउंट्स बनाते रहो क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जब हम करेंगे खुद ही कर लेंगे टेबल की जरूरत ही नहीं जैसे अब हम सोच लेंगे 35,000 इंटू 50 पैसा कितना हो गया 17,500 17,500 फिर कम है मिनिमम ज्यादा है तो एंट्री किसके थ्रू बनेगी मिनिमम के थ्रू आ जाओ फिर आ जाओ 2020 में आ जाओ विवो टू वाई लिमिटेड अकाउंट और फिर इस से आगे 2 पार्ट कर दो हाई रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग और जो बाय रॉयल्टी है वो 17,500 बनेगी वो ठीक है और लिख देता ब्रैकेट में 35,000 इंटू 50 पैसा ठीक है 35,000 इंटू 50 पैसा बाकी क्या रहेगी शॉर्ट वर्किंग 12,500 ये फिर टोटल कर दो 30,000 ठीक है अब इससे आपका रॉयल्टी अकाउंट भी स्टार्ट हो जाएगा फिर डोर बन देगा फिर उसके बाद आपका रॉयल्टी अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट ये वही फर्स्ट एंट्री चल रही है सॉरी सेकंड एंट्री फर्स्ट एंट्री थी मिनिमम रेंट टू वाई फिर हम बस मिनिमम रेंट को क्लोज कर रहे हैं बाय 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 रॉयल्टी तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो गया मिनिमम रेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो गया तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट 18,500 उसके बाद वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा टू मिनिमम रेंट अकाउंट हम्म 12,500
अब रॉयल्टी अकाउंट तो थर्ड एंट्री जाके खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग, सॉरी तो वो ऊपर बैलेंस निकालना रहेगा, पहले बैलेंस आना था ऊपर से, टू बैलेंस फ्लो डाउन आना था ना, टू बैलेंस फ्लो डाउन, पहले क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, तो वो 2020 का बिगिनिंग होगा, एंड नहीं होगा, क्योंकि 19 के एंड से बैलेंस कहाँ जाता है, 20 के बिगिनिंग में, ओपनिंग बैलेंस आ गया। और फिर यहाँ पे एक नया मिनिमम रेंट क्रिएट हो गया, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगी, मिनिमम रेंट का एक ऐसा पार्ट जो हम एक्स्ट्रा पे कर रही हैं, जो हम कवर भी कर सकते हैं आगे जाके, ये एंड में होगी। 2020 के बिगिनिंग में क्या आया, ओपनिंग बैलेंस आया, 2020 के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस आया, बैलेंस बोल रहा हूँ, और फिर टू मिनिमम रेंट 2020 के एंड में, तो आपका बैलेंस कितना हो गया, 32,500 का यहाँ इसको बोलेंगे 2020 का एंड बाय बैलेंस, ठीक है। अब अभी भी हमें ट्रस्ट है कि हम आगे रिकवर कर लेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट में आते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट में देखेंगे बाय मिनिमम रेंट, इसका बेटा लैंडलॉर्ड को पे कर देंगे, तो इसको पे कर दो लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड अकाउंट में एंट्री कर दो, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में एंट्री करने को पहले वाली एंट्री है ना, कोई ना ये देखो, मिनिमम रेंट का डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये तो फर्स्ट एंट्री है ना, जो मिनिमम रेंट अकाउंट में भी है और लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर दो बाय मिनिमम रेंट। अब लैंडलॉर्ड क्रेडिट जब होगा तो उसमें क्या लिखते हैं कि क्या देना है उसको, हमने क्या देना है, मिनिमम रेंट देना है, और मिनिमम रेंट पे कर दो, ये 2020 का एंड आ जाएगा, ये तो सब कुछ एंड में होना है, तो बिगिनिंग का एक लिंक किसी इसके साथ है, ये शॉर्ट वर्किंग काउंट का बैलेंस क्लोजिंग से क्या कहते हैं, क्लियर है, चले आगे। अब थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर हमारी आउटपुट कितनी है, आउटपुट फिर गिर गई हमारी, कितनी रहेगी, थर्ड ईयर आउटपुट कितनी है, 50,000 आउटपुट रेजिंग कितनी हमारी आउटपुट है 30,000, 30,000, तो 2019 में थी 20,000 किलोग्राम, 20,000 टन, यहाँ थी 35,000, यहाँ फिर आउटपुट गिर गई, कम होगी क्योंकि स्ट्राइक होगी, अब 30,000 के साथ अब यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनेगा, हम बोलेंगे इन केस ऑफ स्ट्राइक, स्ट्राइक के केस में, स्ट्राइक 2021 में होती है, दो ब्रैकेट में 2021, एक बना वर्किंग नोट, तो स्ट्राइक होगी 2021 में, और उस केस में मिनिमम रेंट या तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो वो लिखते एप्लीकेबल ही नहीं है, फिर तो मतलब उसकी एग्जिस्टेंस खत्म होगी, फिर तो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते रॉयल्टी के साथ, ना वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग आई ना सरप्लस आया, अगर मिनिमम रेंट एप्लीकेबल नहीं है, अगर मिनिमम रेंट एप्लीकेबल है लेकिन वो से रिड्यूस किया जाएगा टू द प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्राइक, तो अगर स्ट्राइक 3 महीने है तो 3 महीने कम किया जाएगा, तो मिनिमम रेंट कितना है हमारा 30,000, और वो कितने मंथ्स का है 12 महीने का है, उसमें से 9 मंथ्स का निकाल,
10,000 by 12, 9, 22, और स्ट्राइक वाले ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है वो निकाल लेते हैं। एक्चुअल रॉयल्टी इज इक्वल टू 30,000 टन आउटपुट है, 50 पैसे पर टन के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनती है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट वर्किंग है कि सस्पेंस या वो आया सरप्लस आया, बताओ। मिनिमम रेंट कितना है हमारा 22,500। तो जब तक मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा है तो इसका मतलब तूने काम कम किए। ये रॉयल्टी आपकी आउटपुट को शो करती है, तो अभी भी बेटा आपकी आउटपुट कम है, आपका मिनिमम रेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके क्या आगे शॉर्ट वर्किंग आगे। तो नेक्स्ट तो शॉर्ट वर्किंग। नहीं आपने वो आंसर बनाया था पहले वो वो तो आपने मेरे से मंगवाने थे ना, मैं बोल देता मेरे को बोला लग रहा है सेट में कुछ मिला तो कहा ना, तो दूसरे फाइल को देख लीजिए आपको आपको तो शॉर्ट वर्किंग आगे 7500। अब एंट्रीज बनेंगी, अब एंट्रीज तो वही है, तो स्ट्राइक के रीजन स्ट्राइक के कारण तो स्पेशल नहीं होना कुछ भी, और स्ट्राइक के कारण मिनिमम रेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या अप्लाई नहीं होगा। अच्छा कोई और ये भी लिखते हैं कि अगर 3 मंथ स्ट्राइक हुई तो मिनिमम रेंट 50% कम होगा, मतलब 1.5 महीने का कम होगा। कोई बात नहीं, 12 महीने होते हैं साल में। अब ये बेसिक चीज हमें पता है कि 12 महीने होते हैं साल में, 1 ईयर इज 12 मंथ्स, और अगर स्ट्राइक 3 मंथ होती है तो या तो पूरा 3 मंथ का रेंट कम हो जाएगा, अगर वो बोलते हैं कि 50% टाइम का कम होगा तो कितना होगा 1.5 मंथ, तो कितने मंथ का एप्लीकेबल होगा 10.5, तो हमें 10.5 निकालना पड़ेगा, तो 9 की जगह पे क्या आ जाएगा 10.5, तो वो लिखा होगा क्लियरली आपको 50% कंसेशन मिलेगा। तो अगर स्ट्राइक 3 महीने है तो उसका 50% 1.5 महीना, ठीक है, तो 1.5 महीना मिलेगा, ये आपको देखना होगा। तो तीन ही चीजें आज तो देखी है मैंने, या तो मिनिमम रेंट अप्लाई नहीं होगा, फिर तो बाकी कितना एक्चुअल रॉयल्टी ही पेबल होगी, या जितने मंथ स्ट्राइक में उतने मंथ का आपको कम हो जाएगा, या उसका 50%। तो अब फिर वही एंट्रीज होंगी थर्ड ईयर में आ जाओ 2021 में, 2021 का एंट्री आ जाओ, हो गए टू वाई लिमिटेड, टू वाई लिमिटेड। तो यहाँ पर मिनिमम रेंट एप्लीकेबल है 22,500, 22, वर्किंग का नंबर दे दो। टू वाई लिमिटेड 22,500, ठीक है, टू वाई लिमिटेड मिनी रेंट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 22, ठीक है।
मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू अब अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे। बाय बाय रॉयल्टी बन गई थी हमारी ये 15,000 ना 50,000 वो ब्रैकेट में लगा के बता दे रहा हूँ 50,000 कैसे आएगी 30,000 इंटू 50 पैसे 30,000 इंटू 50 पैसा और बाकी जो 7,500 है तो आगे शॉर्ट ये अब यहाँ पर रॉयल्टी डेबिट हो जाएगा टू मिनिमम रेंट रॉयल्टी डेबिट टू मिनिमम रेंट 15,000 यदि टू रॉयल्टी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे ठीक है जी। अब यहाँ से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और बढ़ गया अभी बैलेंस की फिगर शिफ्ट हुई बैलेंस बोल रहा हूँ कैनवल प्रॉब्लम हो गया कितना 32 500 2021 का बिगनिंग हो गया अब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग और बढ़ेगी 75 तो मिनिमम रेंट को क्यूब तो हो ही नहीं पा रही ना बढ़ती जा रही है पहले साल में शॉर्ट वर्किंग आई सेकंड ईयर भी आई थर्ड ईयर भी आई तो बाई चांस वाले थर्ड ईयर हमारा लास्ट ईयर है थर्ड ईयर लास्ट ईयर तो फिर बस अब हम इस साल क्या करेंगे अभी टोटल मत करो इस साल इस शॉर्ट वर्किंग को क्या करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करेंगे लेकिन अब यहाँ पे जो रूल है गवर्नमेंट का वो पॉइंट अपडेट करते हैं वो पॉइंट कब यूज होगा जब टाइम खत्म हो जाएगा तो अब यहाँ पर रूल क्या है गवर्नमेंट कहती एक्स कोल लिमिटेड have been granted a cash subsidy equal to 20% of the unrecoverable short working by the central government up to the first 5 years तो 5 साल तक अगर आपकी कोई भी शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरेबल रह जाती है तो जब आप उसको पीएल कॉम में शिफ्ट करने लगोगे वो कहते हैं हमें फोन कर देना बस हम आपको उसका 20% पे कर देंगे उस लॉस का तो अब यहाँ यूज होती है यहाँ लिखे minimum royalty per annum is 30,000 the lessee has a right to recoup any short working within period of 3 years for which the excess payment was made तो बेटा फर्स्ट 3 years नहीं है क्योंकि यहाँ लिखे है any short working within a period of 3 years फर्स्ट 3 years लिखा होगा within a period of 3 years for which excess payment has been made
अगर मैंने 2019 की एक्सेस पेमेंट दी है तो उस 19 की एक्सेस पेमेंट की दी है। अब कितनी एक्सेस पेमेंट दी है 2019 में? हमने 2019 में एक्सेस पेमेंट कितनी की है? जितनी हमारी शॉर्ट वर्किंग होगी 20,000। जिस साल के लिए हमने एक्सेस पेमेंट की है उसके 3 साल के अंदर अंदर हम शॉर्ट वर्किंग कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया कौन सा फ्लेक्सिबल वाला, इसमें अगले 3 साल मिल गया। जहां फर्स्ट ईयर्स होगा ना, पहले हमने ध्यान से पढ़ा नहीं इसको, जहां जहां फर्स्ट 3 इयर्स होगा तो वहां तो लिखा होगा फर्स्ट 3 इयर्स बस। यहाँ लिखा है विद इन द पीरियड 3 इयर्स फॉर विच एक्सेस पेमेंट वाज मेड। इसका मतलब पहले 3 साल तो हुए नहीं। अगर मैं एक्सेस पेमेंट 2023 में करूंगा तो उसके भी 3 साल में आ जाएगा। 2023 के 3 साल कौन से होंगे? 24, 25, 26। तो 2019 में अगर हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेस पेमेंट का मीनिंग ही क्या है? शॉर्ट वर्किंग। तो उसके लिए विद इन 3 इयर्स कौन से होंगे? 20, 21 एंड 2022। तो अगले 3 साल में हम कवर कर सकते हैं 2019 की शॉर्ट वर्किंग को। तो अब 2019 की शॉर्ट वर्किंग कवर हो रही है नहीं हो रही? अब 2019 में कितनी शॉर्ट वर्किंग आई थी? कितनी आई थी? 12,000 आई थी। 12,000 नहीं, फर्स्ट ईयर में बेटा सर 20,000 हुई थी। 20,000 आई थी ना। तो इस 20,000 की शॉर्ट वर्किंग कवर करनी है। हमारे पास 20 है, 21 है, 22 है, 3 साल है। ठीक है, तो 20 की शॉर्ट वर्किंग अब हम रिकवर नहीं कर पा रहे। और अभी तो फिर इसका टाइम पड़ा है ना हमारे पास, छोड़ दो अभी तो टाइम पड़ा है ना, क्योंकि जो शॉर्ट वर्किंग 2019 में आई है बेटा वो 20 में, 21 में और 22 में 3 साल में कवर होगी ना। तो इसका मतलब अभी कवर तो हुई नहीं, तो टाइम तो खत्म हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि पहले हमारा माइंड सेट क्या चल रहा है कि पहले 3 साल है। तो अब हम सब रीड करके जिस साल शॉर्ट वर्किंग आएगी वहां से 3 साल शुरू होंगे। तो 19 से 3 साल कौन से होंगे? 20, 21, 22। तो आना पड़ेगा। और फिर जो शॉर्ट वर्किंग 2020 में आई है, कितनी शॉर्ट वर्किंग 2020 में? 12,500। इसका टाइम होगा 21, 22, 23। समझे ना? जिस साल भी शॉर्ट वर्किंग आएगी उसके लिए अगले 3 साल निकलेंगे, हमें सबका समझना पड़ेगा। इस 20,000 के लिए 20, 21, 22 ऑब्वियसली हम पहले किसको कवर करेंगे? इसी को, इसकी एक्सपायरी पहले होगी। तो इसमें नेक्स्ट चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ ईयर। दो क्वेश्चन है, करती हूँ आराम से बैठिए। अब आ जाओ फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में अब जाके आउटपुट अच्छी मिलेगी हमें। फोर्थ ईयर में आउटपुट कितनी? 15। तो मैं अगर यही हिसाब लगाता तो यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ हिसाब लगाता बेटा, यहाँ 70,000 का 50 पैसा अगर मैं करूँ 35,000 है। अब देखो, अब रॉयल्टी ज्यादा है कि मिनिमम ज्यादा है? मिनिमम कितना हमारा 30,000, तो मिनिमम रेंट 30,000 है और एक्चुअल रॉयल्टी 35 है। तो अब हम क्या पे करेंगे? रॉयल्टी। मिनिमम रेंट अब डेबिट होगा ही नहीं, मिनिमम रेंट इस साल नहीं बनेगा। क्या बनेगी सीधा? रॉयल्टी। हमारी एक एंट्री कम होगी, अब सीधी एंट्री क्या बनेगी? बोलते हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। तो रॉयल्टी अकाउंट में आ जाओ, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 2022 में आ जाओ, 22 में अंदर आ जाओ, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सॉरी 2 मिलियन एंट्री, अब तो मिलियन एंट्री खत्म हो गया ना। मिनिमम रेंट की कंडीशन कब तक है? जब तक मिनिमम रेंट ज्यादा है। अब क्या ज्यादा है? रॉयल्टी। तो सीधा वो रॉयल्टी किसको पे होगी? लैंडलॉर्ड को। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड
कितना होगा रॉयल्टी 35,000। और अगर आपको जेनेटिक्स देखिए तो बेटा जेनेटिक्स करके दिखा रहा हूँ। देखो पहले हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे यहाँ देखो मिनिमम रेंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब मिनिमम रेंट पर हट गया क्योंकि मिनिमम रेंट की कंडीशन ही हट गई। मैं उसको याद करके क्या करूँ, उसको पकड़ नहीं सकता। अब तो कंडीशन क्या आ गई, रॉयल्टी। फर्स्ट रेंट की रॉयल्टी कॉन डेबिट टू वाई। कितनी एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है 70,000 इंटू 50 पैसा। तो इसका मतलब ये एंट्री दो कॉम में जाएगी, एक तो जाएगी रॉयल्टी में और एक जाएगी वाई में। तो रॉयल्टी में रॉयल्टी लिखो टू वाई टू लैंडलॉर्ड में टू वाई 35,000 और वाई में आ जाओ, वाई में आ जाओ बाई ठीक है क्लियर। सेकंड एंट्रीज में आ जाओ। अब जब सेकंड एंट्री पास करेंगे तो बोलेंगे वाई तुम डेबिट हो जाओ, पेमेंट कर देंगे तुम्हें। पेमेंट करते वक्त हम शोर वर्किंग कब करेंगे, पहले हमने वाई को क्रेडिट कर दिया, अब वाई को करेंगे डेबिट। वाई डेबिट 35,000 टू बैंक। वाई 30,000 से कम मानेगा नहीं, उसको मिनिमम 30,000 हमें देना ही पड़ेगा। बाकी हम कवर कर सकते हैं 5,000 और वो हमारी सरप्लस है। और वो सरप्लस किसमें काम आएगा, शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने में, सिर्फ 5,000। लेकिन यार को बेटा ये जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर की हमने 2019 वाली की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में रहेगी। 2019 में शॉर्ट वर्किंग आई थी, कितनी आई थी 20,000, है ना। उसको गो करने के लिए हमें टाइम मिला इसके 3 साल के अंदर। इसके 3 साल के अंदर मतलब जब आई उसके 3 साल के अंदर। जैसे बेटा आज से 3 साल के अंदर तुम्हें फीस पे करनी है, तो आज से शुरू होगा ना वो। तो आज अगर शॉर्ट वर्किंग आएगी तो उसके 3 साल ही होंगे, ये पहले 3 साल नहीं है। जब शॉर्ट वर्किंग आएगी उसके 3 साल है। तो इसको कवर करने के आपको टाइम क्या मिला 2020। यहाँ कवर कर नहीं पाए, कवर कब करोगे जब सरप्लस आएगा। सरप्लस आएगा उल्टा शॉर्ट वर्किंग बढ़ेगी। उल्टा 2020 में देखो, उल्टा 2020 में फिर से क्या आ गई शॉर्ट वर्किंग, कितनी आ गई 1200 1500, 20 हो गया। फिर 21 में आ जाओ, 2021 में स्ट्राइक ही होगी बाई चांस, तो 2021 में भी क्या आ गई शॉर्ट वर्किंग 70। तो यहाँ भी कवर नहीं हुई। फिर एक साल हमारा जैकपॉट लगे ना, सिर्फ बोलते हैं एक साल हमारा जैकपॉट लगे जहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, उल्टा क्या है सरप्लस। कितना सरप्लस है 5,000। तो हम ये कहेंगे कि 2022 में तो 5,000 जितना कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों में करनी है अभी, क्योंकि 2000 इसके लिए और इसके लिए टाइम पड़ा है अभी। किसका टाइम खत्म हो गया 2019 का। तो 2019 के लिए हमें मिले थे अगले 3 साल 20, 21, 22 में कितने कवर कर चुके हैं 5,000। 5,000 कवर करने के बाद जो कवर नहीं हुई कितनी है 15,000। इस 5,000 को हम कवर कैसे करेंगे मैं वो सिखा रहा हूँ। जब हम लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे उसको दिखाएंगे तो 35,000 और देंगे कितने 5,000 कवर कर देंगे और उसको देके वापस निकाल देंगे। जैसे आप सर हम आपके लिए 35,000 फीस लेके आए हैं, लेकिन बाद में उसमें से आपने 5,000 निकाल के आपको सर देंगे कि सर आपको ये देंगे देंगे क्योंकि हमने आपको +2 में एक्स्ट्रा फीस दी थी, हम वो काट रहे हैं बस यही पॉइंट है। तो किसी को एक्स्ट्रा दे देते हो बाद में आप काट सकते हैं, हमने वो 5,000 काट दिए। तो अब इस एंट्री का क्या इफेक्ट आएगा लैंडलॉर्ड के अकाउंट में आ जाओ। अब लैंडलॉर्ड अकाउंट में जब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, आई थिंक एक एंट्री रहेगी सर 21 की एंट्री रहेगी ना,
इसमें फिर तीसरा होगा टू बैंक बोलो नहीं तो होगा 2021 में 22,500 अमाउंट थी। 22,500 लोग फिर स्ट्राइक के कारण मिनिमम रेट कम हो गया था। ये तो ये खत्म हो गया। अब हम फोर्थ ईयर में आ गए बेटा। ये ईयर आप कर लोगे खुद मैं को फोर्थ ईयर में अब जैसे 2022 में जाओगे 2022 का एंड आएगा वहां पर अगेन यहाँ भी रॉयल्टी दिखा गया बाय मिनी रेंट तीन सौ मिनी रेंट है ना 300 क्या आ रही है शॉर्ट अब मिनी रेंट की अब आप इससे ये भी समझ लोगे मिनी रेंट की इम्पोर्टेंस तब तक है जब तक क्या आएगी शॉर्ट लेकिन फोर्थ ईयर इज ए गुड वन आपके लिए ना उस टाइम आपने मैनर को क्या देनी है रॉयल्टी देनी है 35,000 यहाँ भी कर देते हो बच्चों को 70,000 इंटू 50 पैसे अब रॉयल्टी अब मिनी रेंट की बात ही खत्म हो गई वो देखना है 35,000 के अंदर पे करेंगे बेटा 30,000 बाकी हम अपनी शॉर्ट वर्किंग कवर कर देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कवर कर लो 5,000 ठीक है ठीक है अब यहाँ आ जाते हैं अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आएगा तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हम 2020 पहले इसको बंद करो ना अकाउंट को इसका बैलेंस कर लो बाय बैलेंस कैरिड आउट चैप्टर इतना ही है और है कंसाइनमेंट चैप्टर पहले दिन स्टार्ट हुआ फिर अब रोज चेंज होता था नई बातें आती थी ब्रांच में भी हर चैप्टर में इसमें भी कुछ चैप्टर में इतनी स्टोरी है बस जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो आप कॉन्सेप्ट सेम रहेगा आपका बैलेंस आ गया 40,000 ये तो 2021 का हाँ वो आगे जाते हैं ना अब होता है 2022 में 22 के बिगिनिंग में आ जाओ क्योंकि डेट तो दी हुई है हमें ट्रू बैलेंस ब्रोड डाउन वो कह रहा था ये ब्रोड डाउन है तो ट्रू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आ गया 40,000 तो वैसे इसको ज़्यादा समझाता हूँ यहाँ देखो बेटा यहाँ तीन तरह की शॉर्ट वर्किंग है एक 20 एक 12,500 और तीसरी है 70,500 बाकी इसकी टोटल बैलेंस है 20,000 को कवर करने का राइट था पहले 3 साल और वो पहले 3 साल मतलब सॉरी पहले 3 साल नहीं नेक्स्ट ईयर और वो नेक्स्ट ईयर खत्म हो चुके हैं यहाँ पर ये इसके 3 साल थे 20 21 है 22 तो 22 में आकर हम 5,000 कवर कर लेंगे और वो 5,000 किससे कवर करेंगे लैंडलॉर्ड से तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या एंट्री की हमने टू शॉर्ट वर्किंग इसको डेबिट साइड की है इसके क्रेडिट साइड बाय लैंडलॉर्ड बाय वाई लैंड ठीक है और बाकी का जो रह गया अभी लिखना मत बाकी का जो रह गया वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकिन मान लो मैं लिखता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोग नहीं लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो मैं यहाँ पे नॉर्मल केस में 15,000 डाल देता कि 20 में से 5 कवर हो गए और 15 कवर नहीं हुए पर यहाँ गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट में खड़ी है वो कहती है कोई बात नहीं कितना कवर नहीं होगा उसका 20% आपको हम सब्सिडी दे देंगे सब्सिडी का चेक बन के आपके पास आ जाएगा और रियल लाइफ में ऐसा होता है इसी को बोलते हैं सब्सिडी जब गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल हेल्प करती है तो अब यहाँ पर 3,000 रुपये तो बैंक गवर्नमेंट से आएगा बाय बैंक पर वो 3,000 किस वो 20% किसका आएगा अनरिक्यूड क्या बोलते हैं तो अनरिक्यूड वो अनरिक्यूड अब जाके प्रूव हुई है क्योंकि 3 साल का टाइम दिया गया था जब टाइम खत्म हुआ तभी तो बोलेंगे यू आर फेल नाउ यू कांट कवर तो इस 15,000 का 20% गवर्नमेंट से मिल जाएगा ये आपका आंसर मैच हो जाएगा आपका 3,000 तो कवर हो गया
ठीक है। तो और बाकी जो कवर नहीं हो पाएगी हो जाएगी बाय प्रॉफिट होगी 12,000। तो ये आपका आंसर दिया है 12,000 फॉर वर्किंग अनलिक्विड ट्रांसफर पीएल अकाउंट एंड कैश रिसीव्ड 3,000। ये सब्सिडी है। तो आपके 20 खत्म हो गए, तो 40 में से 20 खत्म हो गए, 20 आएगा। उसके लिए टाइम है हमारे पास नेक्स्ट ईयर, करते जाओगे बाय बैलेंस कैलेंडर। लेकिन इस 20,000 याद रखना, याद रखना 20,000 टोटल नहीं है, इसमें दो अलग चीजें हैं, 12,500 और 7,500। और 12,500 कब आए थे? 2020 में। इसके लिए अभी 21 है जो खत्म हो चुका, 22 है जो खत्म हो चुका, और 23 है। तो एक साल रह गया बस। तो अगले साल 2023 में जाना, वहां जो सरप्लस होगा उस सरप्लस में से 12,500 कवर कर लेना। नहीं हुए तो होगा अनरिक्यूर्ड, उसका 20% कैश आएगा, बाकी किसमें जाएगा? पीएल में। अब आगे आप कर लो, आगे आप नहीं करना है, करो करके जाओगे क्वेश्चन। आप बैलेंस को आगे शिफ्ट कर दो, बोल लो। तब तक मैं सॉल्यूशन फाइल ओपन कर रहा हूँ इसकी, वहां से मैच करवा दूंगा आपको आगे का। सर ये वाला क्वेश्चन सोल्यूशन में नहीं है। नहीं है बेटा, तो बहुत पुराना क्वेश्चन, हर से तो बट ये वाला कोई नहीं करो फिर आप इसको। देखो 80,000 का अगर आप 50 पैसा करें तो 40,000 आ गया। अब 40,000 में से 30,000 को मिनिमम रेंट है, लेकिन एंटी मिनिमम रेंट के हिसाब से नहीं बनेगा वो, क्योंकि मिनिमम रेंट एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल हमें मिनिमम रेंट नहीं देना, हमने तो क्या देनी है? रॉयल्टी देनी है। चाहे देंगे 30,000 ही, बट जो एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा? रॉयल्टी। तो पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 40,000। लेकिन जब हम वाई लिमिटेड को 40,000 पे करेंगे तो पे करते वक्त वाई लिमिटेड डेबिट 40,000, फर्स्ट एंट्री बनेगी रॉयल्टी डेबिट टू वाई 40,000, और 40,000 में से हम कवर कर लेंगे 10,000 टू बैंक, क्योंकि हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो कितना, सॉरी टू बैंक 30,000 और कवर कितना कर लेंगे? 10,000। इसको तो टू टू। अब ये जो 10,000 कवर हुई है कौन सा हुई है? 2020 वाली। यहाँ यहाँ जो शॉर्ट बुकिंग आई थी वो कवर हुई है, और यहाँ जो शॉर्ट बुकिंग आई थी वो 12,500 आई थी, 12,500 आई थी। तो 12,500 में से कितना कवर कर लिया आपने? 10,000। तो क्या उसकी टर्न है, तो कितनी रहेगी? 2500। इसका 20% गवर्नमेंट पे करेगी, 500 रुपये। तो लिखना बाय कैश या बाय बैंक 500, और बाकी जो रहेगी अनरिक्यूर्ड 2,000 वो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखो, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 23,000 में 2,000 पीएल में जा रही है, और बाकी हमें कैश मिल रहा है। ठीक है, ये 500 रुपये कैश मिल रहा है, और बाकी पीएल में जाएगी, बस दोनों ही। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा प्रोजेक्ट चलता है। उसके बाद फिर यहाँ 1 लाख आ गया, 1 लाख का 50 पैसा 50,000। ठीक है, अब 50,000 अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 50,000 में से मेरे पास जो शॉर्ट बुकिंग है वो सिर्फ 7,500 रहेगी। 50,000 फर्स्ट एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी टू वाई 50,000, और मैं जब वाई को 50,000 देने जाऊंगा तो मेरे पास वन एंड ओनली शॉर्ट बुकिंग कितनी है? 7,500, तीसरे साल वाली। तो ये पूरी कवर हो जाएगी। ये पूरी कवर करके हम कितना पे कर देंगे?
42,500। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड 50,000, सेकंड एंट्री लैंडलॉर्ड डेबिट 50,000 टू शॉर्ट वर्किंग 7,500, क्योंकि अब रिक्यू करने के लिए हमारे पास है कितना सर 75, जबकि हमारे पास सरप्लस 20,000 का है। 20,000 कैसे आया, क्योंकि रॉयल्टी 50,000 है, ओमनी रेंट 30 है, तो सरप्लस कितना हमारे पास 20,000। तो 20,000 में से हम सब कवर कितना करेंगे 75, इससे ज्यादा करना चाहिए ना 20,000, तो है ही नहीं जब तक कैसे, तो हम कितना कवर करेंगे 75, बाकी पे कर दीजिए। बाकी पीएल में जाएगी रॉयल्टी 50,000 और शॉर्ट वर्किंग कोई है ही नहीं हमारे पास बची नहीं जो अनरिक्यूब्ड हो, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी को मिलेगी ऐसे, क्लियर। तो जो क्वेश्चन को सर्कल किए हुए वो कर लेना, अब वो 4 लेक्चर सुन लेना, ये मैं दे दी आपको, अब आपको 4 के 4 लेक्चर समझ आएंगे और आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डाउट लेके एक दो क्वेश्चन और फालतू वाले वो कर लेंगे। हाँ करो, लेकिन में खत्म करते हैं चैप्टर को, वो 4 लेक्चर सुन लोगे तो फिर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होगा बोलो ना, मैंने समझा दिया आपको जो समझाने वाला पार्ट था मेरा।